सभी को नमस्कार। तो आज का एक हम कुछ विशेष टॉपिक पे अपन थोड़ा-सा चर्चा करना चाहेंगे कि होलिका में हम होली के दिन क्या विशेष उपाय कर सकते हैं, जिससे अगर किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, किसी को घर में नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की अगर जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, तो हम किस प्रकार से ऐसा कौन-सा उपाय करें कि उस दिन ऐसा कुछ किया जाए कि हमारे पूरे वास्तु दोष उस घर के हम दूर करने में भी सहायक हों और हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी उस दिन दूर हो जाएं। तो आपके लिए बहुत जल्दी मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि जो अपन होलिका के दिन कर सकते हैं जिस दिन होली जलती है। आपको करना क्या है कि एक आधा सूखा गोला लेना है। आधा सूखा गोला ले लीजिए। बस आधे सूखे गोले में थोड़ी सी फिटकरी डाल लीजिए, कपूर डाल दीजिए, भीमसेनी कपूर, काले उड़द डाल दीजिए, काले उड़द थोड़े से इसके अंदर डाल दीजिए और थोड़ा सा आप काले उड़द के साथ में आप इसमें थोड़ा सा खड़ा नमक, सफेद सरसों अगर मिल जाए, सफेद सरसों नहीं मिलती है कोई बात नहीं, पीली सरसों आप ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए। एक थोड़ा सा काला कपड़े का कोई भी टुकड़ा, काला कपड़ा ले लीजिए, कुछ भी थोड़ा सा, है ना। और गूगल, ये सारी चीजें उस गोले के अंदर भर लीजिए। कपूर की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा ले लीजिए, ठीक है, कपूर की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा ले लीजिए। और इस इन सारी चीजों को उस गोले के अंदर भरकर, ठीक है, उस गोले के अंदर भरकर आप अपने व्यापार प्रतिष्ठान में, अपने व्यापार प्रतिष्ठान जिसमें भी आपको ऐसा लगता है कि व्यापार चलते चलते रुक गया है, नजर बाधा का शिकार हो रहा है, तो अपने व्यापार प्रतिष्ठान के आप 3 चक्कर लगाइए और प्रार्थना भगवान से, ईश्वर से कीजिए कि मेरे जितने प्रकार की भी बाधाएं मेरे जीवन में इस समय चल रही हैं, मेरे व्यापार में जो बाधाएं चल रही हैं, अगर आप रोग के लिए कर रहे हैं तो रोगी के ऊपर से आप इस गोले को 3 बार उसार दीजिए, 7 बार उसार दीजिए, ऊपर से नीचे की ओर उसारिए। और इसी प्रकार से अगर घर में ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हो गई है तो उस घर में भी आप इसको चक्कर लगा दीजिए, 3 चक्कर लगा के। लेकिन एक गोले को एक ही उपाय के लिए काम में लाना है। ऐसा नहीं है कि एक ही गोले को मल्टीपल आपने कर लिया, कि रोग के लिए भी इसी को कर लिया, दुकान के लिए भी इसी को कर लिया, घर के लिए भी इसी को कर लिया, ऐसा नहीं करना। एक गोले में एक चीज की चीजें अपन करेंगे। और अगर आपको 2 रोग के लिए अलग से बनाना है तो यही सामग्री अलग से एक और रोग के लिए आप बना सकते। उसारने के बाद में इस गोले को अगर उसी समय, जैसे होलिका दहन उस समय है तो होलिका दहन के समय ही कर लीजिए इसको, और इसको ले जाके सीधा आप उस होलिका में समर्पित कर दीजिए। अगर अगर होलिका जल रही है उस समय तो उस समय जलती हुई होलिका में डाल दीजिए, नहीं तो होलिका के पास आप उस समय जाकर इसको रख आइए। ये उपाय नंबर 1 है। इससे सारी तरह की निगेटिव एनर्जी किसी भी प्रकार की हैं तो वो निश्चित रूप से आपको समाप्त हो जाएंगी और ये हमको काफी ज्यादा पॉजिटिविटी एनर्जी वहां पर हमें फील होगी। दूसरे तो उपाय के रूप में काले कपड़े का क्या करना है? सब उसी के अंदर रखना है, गोले का, गोले के अंदर ही कपड़ा रखना भी? है। सब अच्छा। गोले के अंदर रख के आपको छोटा सा रखना है, ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं रखना, छोटा सा टुकड़ा रखना है। सर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक में? एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे उसारा जो भी किए जाते हैं वो ऊपर से नीचे किए जाते हैं, और दुकान वगैरह के उसारे सब एंटी क्लॉकवाइज ही किए जाएंगे, उल्टा घड़ी की विपरीत दिशा में ही घूम के अपने को उसारे करना है। दूसरा उसारा जो सर्वश्रेष्ठ है, देखिए 3 चीजें होलिका के अंदर जो होती हैं, होलिका की पूर्णिमा, होलिका की पड़वा और होलिका की दौज। किसी भी चीज में ये 3 दिन, किसी भी त्योहार में ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। जिस दिन त्योहार है वो उसके अगले दिन वाला पड़वा और फिर द्वास तक, ये ऐसे चलता है। तो अपने को ये उपाय करना है, पूर्णिमा के दिन करना है, ठीक है। ये पहला उपाय हो गया। अब दूसरा उपाय आता है पड़वा के दिन, जो आपको करना है। पड़वा के दिन आपको क्या काम करना है? पड़वा के दिन आपको एक रंगोली बनाना है। जैसे मान लीजिए आपका घर है,
इस घर के भ्रम स्थान पर आपको एक रंगोली अपने घर में बनाना है और एक रंगोली आपको अपने मंदिर जी में जाकर बनाना है। आप जिस मंदिर में जाते हैं, जिस ईश्वर को पूजते हैं, जिस भगवान को पूजते हैं, जिस देवी को पूजते हैं, आप रंग खेलने से पहले, अगर आप रंग खेलते हैं तो रंग खेलने से पहले आपको ये रंगोली अपने उस ईश्वर के दरबार पे आपको बना देना है, सबसे पहला काम। और दूसरा काम, अपने को भ्रम स्थान पे, अपने घर के भ्रम स्थान पे बना लीजिए। अगर भ्रम स्थान में जगह नहीं है, छोटी सी रंगोली बनाना है, 5 तरह के आपको गुलाल ले लेना है। ठीक है, 5 तरह के गुलाल आपको ले लेना है। गुलाल ले लीजिए, नहीं तो आप रंगोली के पाउडर भी आप ले सकते। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहले आपको कैसे बनाना है रंगोली? सबसे पहले ये एक गोला बनाएंगे जिसमें सफेद कलर का आपको ये गोला बना, व्हाइट। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद में आपको अष्टदल बनाना है रंगोली से ही। तो कोई भी एक आउटर के लिए आप चाहें तो पीले कलर का गुलाल ले लीजिए और ये इससे ऐसे लाइन खींच लेंगे। कैसे बनता है अष्टदल, मैं बता रहा हूं आपको। चूंकि मैं ऐसे बना रहा हूं, आप प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। ये थोड़ा प्रॉपर ही बनाइएगा, मतलब ये एक जैसे आएंगे पूरे। ऐसे सबको जोड़ते चले जाएंगे। ये 8 पंखुड़ियों का कमल आपका बन जाएगा। मेरी पंखुड़ियां प्रॉपर नहीं बनी है, लेकिन आप प्रॉपर ही पंखुड़ियां बनाइएगा। ऐसे प्रॉपर पंखुड़ियां आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में जिस दिशा में जैसा भी है, मतलब सबसे पहले आपको जैसे ब्लू कलर ले लेना है। तो सबसे पहले ब्लू, जैसे मान लीजिए नॉर्थ के तरफ की जो पंखुड़ी हो, एक एक पंखुड़ी में आप इसमें ब्लू कलर भर दीजिए। जो हमारा गुलाल होता है ना, उस गुलाल से ब्लू कलर एक पंखुड़ी में आप, नॉर्थ की तरफ की जो पंखुड़ी होगी उसमें आप ब्लू कलर भर दीजिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की जो तरफ की पंखुड़ी होगी उसमें आप येलो कलर ले लीजिएगा। येलो कलर यहाँ पर उसमें पंखुड़ी में भर दीजिएगा। और साथ में आपको प्रार्थना करना है कि मेरे घर के जो भी पंच तत्वों का असंतुलन है, किसी भी प्रकार का जो समस्या है, वास्तु दोष है, वो सब दूर हो जाए। ये भर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में आप एक ग्रीन कलर का लीजिए और फिर एक ग्रीन कलर का भर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में एक रेड कलर का भर दीजिए। यहाँ रेड कलर का आपने भर दिया। फिर एक पीला कलर का ले लीजिए। एक हरा कलर का लेके इसी नीले के पास में एक हरा कलर का बनाएंगे आप। ये हरा कलर का बना देंगे। एक पीले का यहाँ और बनाएंगे। और एक सफेद कलर का। ये कलर इधर उधर भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो व्हाइट कलर का, और ये बीच का जो गोला है हमारा है, इसमें व्हाइट लेना है आपको सबसे पहले तो।
ये व्हाइट कलर का गोला रहेगा बीच में, इसमें पूरा व्हाइट भर दीजिए ऐसे। सफेद कलर, इसके बाद में एक ग्रीन कलर का, ये इसके बाहर एक ग्रीन कलर का डाल दीजिए इसके अंदर, ये बाहर, और फिर एक नीले कलर का, ये ऐसे शेप में गोल, इस तरह से, ये इसके हरे वाले के बाहर। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये रंगोली आपको ब्रह्म स्थान पे तैयार करना है, और यहाँ पर एक दीपक, बीच में एक दीपक आपको रख देना है। ये आपको रंगोली तैयार करना है। अगर ब्रह्म स्थान पे आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आप नॉर्थ में तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको एक रंगोली आपको अपने भगवान के दरवाजे पर जाकर बनाना है, भगवान के स्थान पर बनाना है। ठीक है। आप अगर 5 कलर, अगर और कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 2-3 कलर और एड ऑन, अपने 7 कलर जो हमारे होते हैं पूरे, वो 7 कलर से भी आप रंगोली बना सकते हैं। गुलाल की रंगोली बना सकते हैं और उसकी बना सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया है। इसके बाद दूसरा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ आपको वास्तु पोटली के बारे में। वास्तु पोटली का उपाय ये है, वास्तु पोटली का उपाय आपको ये करना है कि आपको कुछ सामग्री लेना है। जो सामग्री अपने पास उपलब्ध हो जाए वो बहुत बढ़िया है, जो उपलब्ध नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो उसमें आपको एक गोमती चक्र, ये गोमती चक्र का उपाय एक और करना है आपको। गोमती चक्र जो होते हैं, ये गोमती चक्र आप लोगों ने देखे होंगे। ये गोमती चक्र आप ले लीजिए 5। ठीक है। ये उपाय बता रहा हूं पहले तो मैं गोमती चक्र का। ये 5 गोमती चक्र ले लीजिए। आपको कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है, कोई भी व्यक्ति डिस्टर्बेंस ज्यादा कर रहा है, कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है जिससे आप छुटकारा चाहते हैं कि भाई ये व्यक्ति मुझे परेशान ना करे, तो अपन उसका कोई बिगाड़ नहीं कर रहे, कोई मारक कर्म नहीं कर रहे, किसी की इस तरह की कोई क्रिया नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ ऐसा चाहते हैं कि उस व्यक्ति का दिमाग ऐसा हो जाए कि वह हमें परेशान करना वो बंद कर दे, किसी भी तरह से जो परेशान कर रहा है। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, किसी भी तरह से परेशानी आती है, तब भी ये गोमती चक्र वाला उपाय कर सकते हैं अपन। इस 5 गोमती चक्र को आपको लेना है और उसके ऊपर सिंदूर आपको रख लेना है। अगर कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो उस प्रत्येक गोमती चक्र पर उस व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हैं। हमें किसी की बुराई, हमें किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं करना, हमें किसी के प्रति कोई गलत विचार नहीं करना कि भाई इसका कुछ ऐसा, हम सिर्फ इतना प्रार्थना हम कर रहे हैं कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे और ये हमारा जो परेशान कर रहा है ये हमें परेशान करना छोड़ दे, किसी भी तरह से हमें इससे छुटकारा मिले। और दैट्स इट, बस इतनी आपको वो गोमती चक्रों को हाथ में लेके, ठीक है, ये प्रार्थना करनी है गोमती चक्रों को हाथ में लेके, और उसके अंदर आप सिंदूर रख लीजिए और इन गोमती चक्रों को आप उस होलिका में, होलिका के अंदर आप डाल दीजिए। ये हमारा दूसरा उपाय है, ये आपको होलिका दहन वाले दिन ही करना है। ठीक है। तीसरा जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं वास्तु पोटली के बारे में। जो वास्तु पोटली होती है वो कैसे बनाना है आपको, तो इसके लिए आपको सिंपल गोमती चक्र लेना है। गोमती, जरूरी नहीं कि अगर मान लो अभी नहीं मिल पा रहा है तो बाद में भी आप बना सकते हो इसको। ये आपको गोमती चक्र लेना है, 5 रंग के कपड़े लेना है। 5 रंग के कपड़े कौन कौन से होंगे? एक होगा सफेद, होगा मतलब वाइट होगा, है ना, लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा और हरा होगा। ठीक है। ये 5 रंग के आपको कपड़े लेना है, हरा। इसके बाद में 5 आपको नंदावर स्वास्तिक लेना है।
अब ये नंदावर स्वास्तिक चाहे आप कॉपर के ले लीजिए, चांदी के ले लीजिए, त्रिधातु के ले लीजिए, किसी भी प्रकार के ले सकते हैं, बना भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, सुनार से भी बनवा सकते हैं, बने बनाए मिलते हैं वो भी आप ले सकते हैं। अगर कुछ क्रिस्टल क्वार्ट्स ले लीजिए, थोड़े से 5-5 की संख्या में क्रिस्टल क्वार्ट्स लेना है। गोमती चक्र भी आपको कम से कम 25 ही आपको लेना है, एक एक पोटली में 5-5 गोमती चक्र डलेंगे। क्रिस्टल क्वार्ट्स भी आपको 25 की संख्या में चाहिए, क्योंकि एक एक में 5-5 डलेंगे। ठीक है। पीली हल्दी की गांठ, ये भी आपको छोटी वाली ले लीजिए, मतलब छोटी छोटी ले लीजिए, वो 25 की संख्या में चाहिए। और सिक्के ले लीजिए आप, सिक्के जो कॉइन होते हैं, है ना। अब ये कॉइन आप चांदी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, या सिंपल जो 1 रुपए का कॉइन है वो भी आप ले सकते हैं। कॉइन ले लीजिए आप 5 कॉइन ले लीजिए। सफेद सरसों ले लीजिए और पीली सरसों ले लीजिए, बस। ठीक है। ये सामग्री आपको लेना है। एक इनके अंदर सुपारी, पूजा वाली सुपारी, तो पूजा वाली सुपारी कितनी लेना है आपको? 5, एक एक में पोटली में 5। हल्दी की अगर जैसे मान लो गठान ज्यादा बड़ी हो रही है और पोटली बड़ी बढ़ रही है, तो फिर आप एक एक हल्दी की गठान भी इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सिर्फ 5 हल्दी गठान भी ले सकते हैं, बट गोमती चक्र आपको 5-5 ही चाहिए। क्रिस्टल क्वार्ट्स भी 5-5 ही चाहिए। क्रिस्टल क्वार्ट्स आपको पता है कि जो रॉ क्रिस्टल फॉर्म में आता है, ये आपको सामग्री लेना है। और एक एक कलर के कपड़े में, ज्यादा बड़ा कपड़ा नहीं चाहिए, छोटा वाला जो रुमाल के साइज का भी होता है उतना बड़ा कपड़ा अपने को चलेगा, है ना। बहुत बड़ा कपड़े की हमें जरूरत नहीं है। उसको बस इतना मोटा हो कि उसके अंदर से वो सफेद सरसों बहुत बारीक होती है, तो कई बार वो बाहर आ जाती है। इतना मोटा हो कि वो सामग्री उसके अंदर से बाहर ना आए, है ना। अगर बाहर आती है या ज्यादा पतला है तो उसको डबल कर लीजिए, बस। ठीक है। थोड़ा सा आपको कलावा चाहिएगा, कलावा और पिसी हल्दी। ठीक है। अब करना क्या है, तरीका समझ लीजिए। अपने को ये जो है ये उपाय होली वाले दिन भी कर सकते हैं, या होली के अगले दिन अपने को करना है, और नहीं तो फिर दौस तक आप ये उपाय कर सकते हैं। दूज जो आएगी, होली के बाद की जो दूज है वो वाली दिन अपन को कर सकते हैं। करना ये है कि ये जो 5 कलर के हमारे कपड़े हैं, इन 5 कलर के कपड़ों में आपको, ये 5 कलर के कपड़ों में, ये सफेद, लाल, पीला, नीला और हरा, ये 5 कलर के कपड़े में, ये सारे एक एक कलर के कपड़े में एक एक सामग्री रखते चले जाइए। सभी की एक एक सामग्री, 5 गोमती चक्र रख दीजिए, एक नंदावर्त रख दीजिए, 5 क्रिस्टल क्वार्ट्स रख दीजिए, पीली हल्दी रख दीजिए, कौन रख दीजिए, थोड़ी सफेद सरसों, थोड़ी सी पीली सरसों। ज्यादा बड़ी ज्यादा नहीं रखना अपने को, ऐसा नहीं रखना कि आधा किलो रखना है, पाव भर रखना है। आप एक मुट्ठी भी रख सकते हैं, आधी मुट्ठी भी रख सकते हैं, थोड़ी सी एक पोटली जैसी वो बन जाएगी। उसके बाद सारी सामग्री को इकट्ठा करके उसको बांध दीजिए और उस पर एक स्वास्तिक अंकित कर दीजिए। ऐसे जब 5 पोटलियां आपकी तैयार हो जाएंगी, इन 5 पोटलियों को, इन 5 पोटलियों को आपको करना क्या है, आपके घर के 5 कॉर्नर पे आपको लगाना है। 5 कॉर्नर कहाँ, 4 ही तो होते हैं, नहीं 5 कॉर्नर। कैसे लगाना है बता देता हूं। तो ये हमारे 4 कॉर्नर हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा, मान लो ये नॉर्थ है, सपोज दैट दिस इज नॉर्थ, मानो। ठीक है। ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया तो ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। तो इस कॉर्नर पे आपको ये छोटी छोटी पोटलियां बनेंगी। तो ये चारों कॉर्नर पे आपको, यहाँ पर आपको नीले कलर का, ये नीले कलर का, इस कॉर्नर पे आप नीले कलर का लगा दीजिए। ठीक है। फिर आगने वाले कॉर्नर पे आप लाल कलर का लगा दीजिए, ये पोटली। ठीक है। ये यहाँ पर पीले कलर की पोटली आप लगा दीजिए। ठीक है। कुछ लोग इसमें नारियल भी रखने का कहते हैं, नारियल भी रख सकते हैं, लेकिन नारियल को आपको बदलना पड़ेगा फिर। लेकिन ये वास्तु पोटली बहुत अल्टीमेट रिजल्ट इसके हैं, तो आप अपन लगा सकते हैं। फिर एक हरे कलर की आप यहाँ रखा दीजिए वायब में। और घर के ब्रह्म स्थान में ऊंचे करके एक सफेद कलर का यहाँ पर लगा दीजिए। मैं वैसे कलर से बना देता हूँ क्योंकि सफेद यहाँ दिखेगा नहीं, तो मैं हरे से ही बना रहा हूँ कि ये यहाँ पर ये जो लिया गया है ये सफेद कलर का। तो ब्रह्म स्थान पे छोटी छोटी पोटलियां हैं,
ये सिंपल आपको टांग देना है, हैंग कर देना है वहां पर। और फिर आप देखिए, और उस समय हो सके तो कोई भी आप भक्तांबर विधान कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, जो आराधना आपको पसंद है वो आराधना जरूर कर लीजिए और ये टांग दीजिए। और फिर आप देखिए किस प्रकार से आपकी घर में सुख शांति की वातावरण बनता है। एक और उपाय बहुत बढ़िया है, उसी दिन आप एक काला कपड़ा ले सकते हैं। काला कपड़ा अलग से आप ले लीजिए। काले कपड़े के अंदर निर्गुंडी की जो जड़ आती है, निर्गुंडी की जड़ ले लीजिए, थोड़ी सी सरसों उसके अंदर ले लीजिए और वो द्वार पे अपन बांध भी सकते हैं। एक बहुत अच्छा उपाय जो केवल दौज वाले दिन आपको करना है, दूज के दिन जब होली की दौज होगी, तो लगभग 1 पाव बाजरा आपको लेना है, 1 पाव बाजरा, और थोड़ा सा गुड़ लेना है। थोड़ा सा गुड़ और 1 पाव बाजरा लेके एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए कोई भी छोटा सा, जिसमें वो पाव बाजरा की खिचड़ी बनाना है आपको, गुड़ की खिचड़ी बनाना है। उसको उबालना है अच्छी तरह से, कुकर में सीटी देके आप उबाल लीजिए या उसी पात्र में भी आप उबाल सकते हैं। और ये तैयार करके पूरे घर से या कोई व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है या घर से है, तो इसको आपको 7 बार उसके ऊपर से उसारना है या घर के ऊपर से उसारना है। और रात के समय, दौज की रात को किसी चौराहे पर जाकर आप इसको छोड़ाइए। बस पीछे देखना नहीं है और अपने आके घर आके अपन हाथ पैर धो के अपना काम जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होलिका पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम पंचतत्वों का संतुलन कर सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में रंग भरें, खुशियों की कामना हम इन रंगों के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, ये चीज मैंने आपको आज थोड़ा सा समझाया। क्योंकि आने वाली है तो अब होली के टाइम पे आप इसको कर सकते हैं, आप सभी करें। आपके लिए ये होलिका मंगलमय हो। बाकी क्लास हम कंटिन्यू